एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर न्यू व्लॉग। सो केशव और गार्गी अभी हो चुके हैं 13 मंथ के, और इनके होने के बाद से मैं सेलिब्रेट कर रही हूँ अपना सेकंड करवा चौथ। तो जब ये हुए थे तब मेरा जो करवा चौथ था वो जब भी 10 दिन के ही थे, मतलब तो बस ऐसे ही सेलिब्रेट हुआ। मतलब कोई इतनी तैयारी नहीं, कोई कुछ नहीं, बस कुछ सजना संवरना कुछ नहीं, क्योंकि सिर्फ ये 10 डेज़ के थे और बहुत ही डिफ़िकल्ट टाइम जो है ट्विंस के साथ गाइस हो जाता है। और हर बार की जर्नी अलग अलग होती है, हर एक मंथ जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है। टाइम डिफ़िकल्ट अभी भी है, बट स्टार्टिंग डेज, क्योंकि बिल्कुल हम नए नए पेरेंट बने होते हैं, और ट्विन बेबीज़ के पेरेंट्स बनने का एक्सपीरियंस सच में बहुत अलग होता है, क्योंकि हमारे आसपास इतने लोग होते नहीं जो हमें गाइड कर सके या बता सके। और मतलब सब कुछ जैसे तैसे करके अपने एक्सपीरियंस से ही हमें सीखना होता है। तो वो ये मैंने भी ऐसे ही सीखा और वो मैंने आपके साथ शेयर किया। तो यहाँ पर ना दोनों सो के उठते ही मतलब दूध पिया, बॉटल फीड लेते हैं, और काउ मिल्क मैं अभी इनको दे रही हूँ। और ऐसे देख सकते हो आप, ऐसे ये भागना शुरू करते हैं बाहर की तरफ। दोनों बच्चे नहा लिए हैं और गार्गी डोरेमोन बना दी है। गार्गी और अभी दोनों खा रहे हैं सूजी का चीला। गार्गी लुक, गार्गी, केशु 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 डुड 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 डुड। अब बच्चे ने खाया है रात में। केशु आप भी खा लो। और मेरे केशव के बाल कर्ली हैं, कर्ली हेयर है। गार्गी ने पहनी है अपने कन्नू भैया के कपड़े, जब कन्नू छोटा था तो ये कन्नू ने 1-2 बार ही पहने थे, और बड़ी क्यूट से लगते हैं जो कन्नू की नानी ने दिए थे। गार्गी प्याज बहुत खाती है, और गार्गी को प्याज खाना बहुत पसंद है। गार्गी एक बार देख तो लो। गग्गो, गार्गी, ए गार्गी, गार्गी को, हाँ ये आ रहा, बैठे हैं यहाँ पे। ए गग्गो, ए गग्गो, ए जिग 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 जिग। केशव को तो मैंने सॉक्स पहना दी, अभी गार्गी को सॉक्स पहनाऊंगी। वैसे इसके साथ के ना सॉक्स भी हैं, बट पता नहीं कहाँ है, थोड़े छोटे हो गए इन बच्चों, क्योंकि कन्नू के भी 1 ईयर तक के ही थे। 1 ईयर तक के बच्चे को ही शायद उससे पहले ही दिए थे। ये 1 ईयर तक का बच्चा पहन सकता है। ये भी 1 ईयर के हो चुके, बट थोड़े से अभी ना, मतलब अभी के मतलब के ही हैं, पूरे आ जाएंगे ऐसे, अभी के मतलब के ही हैं। हाँ ये रहा केशव, ये केशव, केछा केछा के लिए दूध लाती हूँ अभी। ओ लड़ाई बच गई, दोनों की लड़ाई बच गई। केशव पिट्टी लगा दो आप, केशव। हाँ सो गाइस, करवा चौथ से एक दिन पहले जैसे कि मेहंदी वगैरह लगवाते हैं, तो लास्ट ईयर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, मैंने मेहंदी भी नहीं लगवाई थी, क्योंकि बच्चे बहुत छोटे थे। और मतलब वो ये ना मेहंदी ये सब चीज़ें थोड़ा अवॉइड ही करें, क्योंकि बहुत केमिकल भी होता है, बहुत स्मेल भी होता है। हमारे ही समटाइम्स सर में दर्द हो जाता है, और बच्चों का तो वो ये बच्चे बोल नहीं सकते, तो इनको भी तो मतलब हमारे यहाँ पे नहीं लगाते मेहंदी, तो मैंने नहीं लगाई थी लास्ट ईयर। और अभी मैं जा रही हूँ मेहंदी लगवाने के लिए, और यहीं पास में चली जाऊँगी। और वैसे ऐसा कुछ नहीं कि मैं स्पेशल मेहंदी लगवाने के लिए जाती हूँ किसी फेस्टिवल में, मैं खुद भी लगा लेती हूँ। जो मेरा पहला करवा चौथ था उसमें तो मेरे हस्बैंड ने मुझे मेहंदी लगाई थी। 3 बच्चों के साथ मतलब बहुत कुछ वैसे दिमाग में होता है कि ये कर लेंगे वो कर लेंगे, किसी भी फेस्टिवल को लेकर, ना सिर्फ करवा चौथ, ऐसा नहीं, किसी भी फेस्टिवल को लेकर। बट हम नहीं कर पाते, चाह कर भी नहीं कर पाते, क्योंकि टाइम बहुत ही लिमिटेड होता है, एकदम इतनी आफत मची होती है, इतना काम बच्चों का, बच्चों की चिल्लम चिल्ली ना जाने क्या क्या। तो गाइस सब कुछ हमारे प्लान के हिसाब से नहीं हो पाता, बच्चों के स्केड्यूल के हिसाब से चीज़ें हो पाती है। तो सुबह सुबह मैं गई स्कूल, कन्नू की पीटीएम अटेंड की, कन्नू के स्कूल में पीटीएम थी। और फिर दिन में तो अब सोना हो ही नहीं पाता बिल्कुल भी, क्योंकि दिन इतना छोटा सा होता है, सो बच्चों के साथ ये नहीं हो पाता। और बच्चे अभी कितनी देर सोते हैं, तो बच्चे अभी सो जाते हैं 1 से 2 घंटे। और कितनी नैप लेते हैं बच्चे, मॉर्निंग नैप लेते हैं 9 बजे 10 बजे के आसपास, और 1 से 2 घंटे सो जाते हैं। और फिर बच्चे सम टाइम्स जैसे दोपहर की नैप भी ले लेते हैं, जैसे कि 4 से 5 बजे भी। अगर मुझे लगता है कि बच्चे बहुत स्लीपी होते तो मैं उन्हें सुला देती हूँ, ताकि वो रात में थोड़ा सा देर से सोए।
बच्चों की मस्ती पूरे दिन चलती रहती है और मेरे हाथों में लगी हुई थी मेहंदी, तो छवि ने और माधवी ने बोला कि ठीक है चाची, आप अपना काम करो जो आपको करना है। क्योंकि मैंने मेहंदी देखो धो ली थी, लेकिन फिर भी मुझे और बहुत सारे काम करने थे। जैसे कि दिन इतना छोटा सा होता है, मैं मेहंदी लगवाने चली गई थी तो मेरा बहुत सारा काम घर का पड़ा हुआ था। मैंने कहा मैं अपने काम निपटा दी हूँ, प्लीज़ तुम थोड़ा थोड़ा सा इनको खिला दो। गाइस ये चाची ने खिचड़ी है, खिचलो गार्गी। और अभी छवि खिला रही है, चाची ने बनाई है और चाची भी खिचड़ी दे रही है। गार्गी भी तुरंत आई है देवार के घर से। गार्गी दादा, गार्गी किसा किसा भी सो गया और गार्गी नहीं सोई है। हमने कोशिश करी थी पर गार्गी सोई नहीं। गार्गी दादा आगे किस गार्गी गिर जाती है ये। हेलो केशव, हेलो, देखो मम्मा की मेहंदी। हेलो गार्गी। तो केशव को ये केशव खड़ा है, केशव खड़ा हुआ है खुद। गार्गी आओ, गार्गी रेडी हुई है अभी। ये आज गार्गी को रेडी किया है छवि दीदी ने और केशव को रेडी किया है माधवी दीदी ने, और ये दोनों रेडी हुए हैं रात के सोने के लिए। क्योंकि आज मम्मा के हाथों में मेहंदी लगी हुई थी जो मम्मा ने अभी धोई है, सो इसीलिए छवि और ये रही छवि और ये रही माधवी। थैंक यू छवि। वेलकम थैंक यू माधवी। वेलकम। और ये लग रही है केशव को क्रीम। माधवी का और केशव का फेस बिल्कुल एक जैसा है, तेल को नारियल को दोनों बिल्कुल ट्विंस जैसे लगते हैं, दोनों बिल्कुल सेम है। और केशव माधवी से बहुत ज्यादा प्यार करता है। माधवी रूस गई थी केशव के बर्थडे में, लेकिन चाची तो तीनों बच्चों की सोने की तैयारी कुछ इस तरीके से होती है कि तीनों को जैसे कि रेडी करना पड़ता है। कपड़े में तीनों के ही चेंज कर देती हूँ रात के लिए, ताकि जैसे बच्चे ब्लैंकेट वगैरह नहीं ओढ़ते। देखिए रात के टाइम में अपनी मेहंदी दिखा रही हूँ, कितना कम रंग लाई है, बिल्कुल ऐसी रची ही नहीं है इस बार तो बिल्कुल भी। पता नहीं यहाँ की मेहंदी कैसी है या फिर क्या हो गया, मैंने बहुत जल्दी धो ली है या फिर क्या रीज़न रहा है। सो बट कोई नहीं, नेग होता है और मेहंदी लग गई और अच्छी लग गई, थोड़ी बहुत तो लगी गई थी। सुबह तक दिखाती हूँ मैं आपको कैसी। और ये देखिए सुबह मैंने मॉर्निंग में ये वाला सूट पहन लिया था जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल है, मैंने लास्ट करवा चौथ पे पहना था। उसके बाद मैंने ये ट्राई किया, मैंने ये सिलवाया था बट ये मुझे थोड़ा सा डल लगा तो मैंने ये नहीं पहना। मैं इसको भी चेंज कर दूँगी, अभी आप देखना। तो मैंने ये भी फिर चेंज कर दिया। उसके बाद फिर से मैंने एक येलो सूट निकाला जो मेरा रखा हुआ था, मैंने एक बार भी नहीं पहना, तो मैं इसको पहन के एकदम से मुझे अच्छा लगा। मैं कहा चलो ठीक है मैं इसको पहन लेती हूँ। और पूजा वगैरह के लिए ये सूट अच्छा रहता है, क्योंकि अभी मुझे जाना था कहानी सुनने के लिए, कथा सुनने के लिए यहीं परिवार में, तो मैं अभी वहाँ के लिए चले जाऊँगी। मैं जूड़ा बना रही थी, वो जूड़ा अच्छा बना नहीं, जैसे मैं टाइम पास बना रही थी तो फिर इस लड़की ने कहा कि चलो ठीक है मैं बना देती हूँ चाची आपका जूड़ा। तो इसने बना दिया। मेरे पास ना अभी जूड़ा बनाने का स्टफ़ कहीं ना कहीं तो रखा होगा, जूड़ा वगैरह का जो होता है, बट अभी मुझे ढूंढने का भी बिल्कुल टाइम नहीं। गाइस बच्चों के साथ ये हो जाता है। कन्नू कहता है मम्मा आप तो बहुत सुंदर लग रही हो, तो कनिष्क को बहुत अच्छा लगता है जब मैं रेडी होती हूँ कहीं भी किसी भी चीज़ के लिए, तो ये बहुत खुश हो जाता है। तो बच्चों के लिए ही होते हैं गाइस सारे त्यौहार, फेस्टिवल जो भी कुछ है, बस वो ये बच्चों की खुशी के लिए, या फिर एक ना फेस्टिवल्स की एक वाइब्स ही अलग होती है एक्चुअली। तो और बच्चों को अच्छा लगता ही है। तो मैं रेडी हो गई, जैसा भी मेरे से रेडी होना आता है मैं रेडी हो गई थोड़ा बहुत। और फिर ना मुझे कहानी सुनने के लिए मुझे बार बार फ़ोन आ रहा था कि आ जाओ रितु आ जाओ, फिर टाइम हो जाएगा। तो 12 बजे के आसपास मैं फिर निकल गई थी। और फिर हमारे यहाँ पर ना काम भी चल रहा है, तो फिर मुझे वो भी देखना था, मतलब जैसे घर के काम भी बहुत सारे पड़े हुए थे, ऊपर काम चल रहा है तो पूरा घर ऐसा मैसी सा हुआ पड़ा था। तो मैं आ गई है यहीं पर। और फिर मैं ना खिचड़ी भी बना के ले आई थी
कुकर में। और फिर मैंने कहा दोनों बच्चे खा लेंगे, क्योंकि इन दोनों का अभी ना लंच हुआ नहीं था, दोनों बस सो के उठे थे और फिर मैं इनको लेकर आ गई थी, क्योंकि मुझे डर था कि कभी ये बेड से गिर विर पड़े, कोई घर पे होगा नहीं, तो मैं इनको ले आई थी, यहीं पास में ही था। तो ये है मेरी जेठानी, और भी सारी जेठानियाँ हैं, अभी आप देख लेना व्लॉग में। और गार्गी आपको नींद में लग रही होगी, तो आप सोचोगे कि जेठानी ही है क्या, देवरानी नहीं है आपकी? हाँ, मेरी 2 देवरानी और हैं, बट उनके घर में भी काम चल रहा था और वो भी इस रीज़न से नहीं आ पाई। तो बट मैं जैसे तैसे करके आ गई टाइम निकाल के, क्योंकि अच्छा लगता है यार, फेस्टिवल्स के टाइम पर ही हम सब लोग मिल पाते हैं। बाकी तो अपने अपने बच्चों में, अपने अपने काम में हम बिज़ी रहते हैं, इतना बहुत ही कम आना जाना हो पाता है। तो ये भी मेरी आ गई हैं, जेठानी ही है ये भी। तो अभी हम सब परिवार की बहुएं इकट्ठी होंगी और फिर हम एक साथ बैठकर कथा सुनेंगी। तो मेरे लिए तो पहली बार ही है यहाँ पर कि कैसे क्या होता है। मुझे एक्चुअली फ़र्स्ट करवा चौथी है मेरा गांव में यहाँ पर, और हम एक दूसरे की मेहंदी देके जा रहे थे। किसी को मेहंदी उनकी बेटी ने लगाई थी, किसी को किसी ने लगाई थी। मैंने कहा ठीक है, मेरी गार्गी भी बड़ी हो जाएगी तो वो लगाया करेगी। तो बहुत ही अच्छा लगता है यार, बच्चे जब बड़े हो जाते हैं और हेल्प करते हैं ना, तो बहुत खुशी होती है। और ये जो टफ़ वाला फेज़ होता है जो भी चल रहा है छोटे बच्चों के साथ, फिर हम इस टाइम को मिस करते हैं कि अरे कैसा टाइम था। तो हर एक टाइम को बस वो ये एंजॉय करना चाहिए। बस लाइफ में जो भी कुछ हो रहा है ना, वो अच्छे के लिए ही होता है। और अपने आप को खुश रखना, अपनी हैप्पीनेस का ध्यान रखना, वो मतलब उसका रिमोट सिर्फ हमारे हाथ में होना चाहिए, किसी और के हाथ में नहीं, कि किसी की वजह से हम खुश होंगे, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। तो अभी यहाँ पर देखिए हम सारे इकट्ठे हो गए और अभी हम यहाँ पर कथा सुनेंगे। तो ये यहाँ पर बच्चे भी बैठ गए हैं, बच्चे भी सुन रहे हैं कि अरे एक अलग ही माहौल बन जाता है ना त्योहारों का। तो बस वही है कि कन्नू मेरे पास में बैठ गया, कन्नू के लिए तो बिल्कुल अलग फीलिंग। तो यहाँ पर हमने सूरज को अर्घ दिया सबने एक साथ, और अपना फिर ना हमारा क्या है कि जैसे कि सुबह सुबह जैसे 4 बजे ऐसा प्रॉपर सरगी तो नहीं लेते, बट हाँ दूध या चाय पी लेते हैं। और कुछ ऐसा नहीं कि बिस्किट ले लिया या रोटी खा लिया, पूरी खा लिया, ऐसा कुछ नहीं। और ये हम सब की मेहंदी है जो हमने लगवाई है, ये हमारी सबकी मेहंदी। तो हमने रील्स वगैरह बनाई थोड़ी बहुत। तो खिला रही हूँ खिचड़ी दोनों को, और ये रेंज खिचड़ी मैंने बना दी थी, मूंग दाल की बनाई है ये। और अभी मुझे खाना भी बनाना है, और अभी मैंने पूरा क्लीन किया है सब कुछ। और इन दोनों की ना अब बहुत लड़ाई होती है, तो दोनों एक दूसरे को धक्का मुक्की करते हैं, एक दूसरे को मारते हैं। तो हम इनका अब क्या करें, ये केछा मैं इनको सुलाऊंगी। तो मैं जैसे ही वहाँ से आई, पूरा घर ऐसा मैसी हुआ पड़ा था, क्योंकि इतना कुछ हो नहीं पाया था सुबह सुबह, और ऊपर काम भी चल रहा है, तो सारे में सीमेंट वगैरह पड़ा। तो मैंने सारा क्लीन किया, बाहर से क्लिप्स वगैरह इतनी नहीं ले पाई गाइस। और फिर पूजा के लिए भी मुझे खाना रेडी करना था, तो मैंने पूरी सब्जी हलवाई सब चीज़ें, मतलब जो भी मैं बनाती हूँ, जो भी मेरे से बन पाया तो इतना मैंने बना लिया। और फिर से मैं रेडी हो गई शाम के लिए। तो यहाँ पर मैंने ड्रेसेस तो कई सारी ट्राई की थी गाइस, सब उठा के रख दी। तो इतना कुछ मैंने नहीं शूट किया क्योंकि नहीं हो पा रहा था इतना। फिर फाइनली मैंने ये सूट पहना, क्योंकि जो मुझे कंफर्टेबल लगा बच्चों के साथ। क्योंकि देखो थोड़ी देर में अगर एक रील भी बनाने लगो ना, तो भी बच्चे रोने लग जाए। तो इसलिए यार बच्चे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बाकी कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। और फिर हमने यहाँ पर ये मेरे तीनों मेरे अनमोल रतन, तो ये मेरे बच्चे। अभी एक और गेट टुगेदर होना बाकी था, तो हम फिर से सभी देवानी जेठानियाँ मिले। तो जिनसे मिलना नहीं हो पाया था उनसे मैं मिल ली शाम के टाइम। तो हम ये 20 बहुएँ, जितनी बहुएँ हैं, कुछ बहुएँ यहीं पर रहती हैं, कुछ बाहर रहती हैं, तो हम जितनी भी मिल पाई तो हमें सारे के सारे मिल ली। हमने खूब मस्ती की, खूब डांस किया। तो जितना कुछ रिकॉर्ड हो पाया मैंने इस वाले ब्लॉग में गाइस शेयर किया है। आपको मेरा आज का ब्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। बहुत ही मुश्किल से बन पाता है यार, बच्चों के साथ नहीं हो पाता। 3 बच्चों के साथ घर सब कुछ बच्चे संभालना। फिर वहाँ से आके फिर मैंने चांद को अर्घ देकर फिर मैंने अपना फास्ट खोला। फास्ट ही मैंने तब पानी वगैरह पी लिया था,
मीठा खा लिया था और खाना वगैरह मैंने बाद में ही खाया एक्चुअली, क्योंकि बच्चों को सुलाया उसके बाद मैंने आराम से बैठ के खाना खाया। सो गाइस, मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, और तब तक के लिए बाय बाय। सभी अपना ध्यान रखो और देखते रहो व्लॉग।